हेलो एवरीवन, मैं सर स्वप्निल सर और आज अपन वापस से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो कि अपना नंबर सिस्टम्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने कुछ डिस्कशन किया था। इसके टॉपिक 1 अपन ने डिस्कस किया था रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर को अगर नंबर लाइन में प्लॉट करना होगा वो भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो कुछ मैंने होमवर्क प्रोवाइड किया था, तो थोड़े से किसी को डाउट्स थे होमवर्क के रिगार्डिंग, तो वो अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपना आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, तो होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट। तो किसी ने 2-3 लोगों ने मुझे पूछा था कि √3 को नंबर लाइन पे अगर डिपिक्ट करना हो, एक्सप्रेस करना हो तो कैसे करें। सही बात है, अच्छा डाउट है, कुछ बड़ा डाउट नहीं है, सिंपल सा डाउट है एकदम। लोकेट, ये शायद क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है, तुम लोग एनसीईआरटी में भी इसका आंसर चेक कर सकते हो। लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो √3 जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि √5 जो था, जैसे कि एग्जांपल लिया था शायद ये वाला, √5 को अपन ने ऐसे एक्सप्रेस किया था, 5 को 2 स्क्वायर्स के सम में एक्सप्रेस किया था। लेकिन यहाँ पे दिक्कत लोगों को यही आ रही थी कि 3 को 2 स्क्वायर्स के सम में कैसे एक्सप्रेस करना, 2 स्क्वायर्स का सम तो आता नहीं है ये 3, है ना। तो इसीलिए इसको 2 स्टेप प्रोसीजर में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि एक ओरिजिन मान लो O, ठीक है, एक O पॉइंट मान लो, और एक 1 लेंथ पे, 1 यूनिट लेंथ पे एक और पॉइंट P मान लो अंदर नंबर लाइन। ठीक है, P, ठीक है, जिसका लेंथ 1 यूनिट है। अब क्या करो, एक और इसके परपेंडिकुलर जाओ जिसका लेंथ भी वापस से क्या रहेगा, 1 यूनिट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अभी देखो अगर इसको कनेक्ट करेंगे, ये मान लो ये पॉइंट P1 है, इसको कनेक्ट किया तो अपने पास ये जो लेंथ है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये जो लेंथ बन जाएगा ये अपने पास कितना बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग a² + b² = c² लगाओगे तो उसकी लेंथ आ जाएगी √2। ठीक है, फिर तुम्हारे पास जो कंपास है, कंपास की नीडल यहाँ पे रख के उसको ऐसे आर्क बनाओगे तो यहाँ पे ही इस पॉइंट पे आ जाएगा अपने पास, इसको लिख देते हैं P1' और OP1' कितना हो जाएगा वापस से √2। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करो, वापस से P1' OP1' के परपेंडिकुलर एक और लाइन बनाओ। ठीक है, ऐसे, और ये पॉइंट को मान लो P2, इसको यहाँ पे लिख देते ताकि अच्छे दिख जाए, ये पॉइंट को मान लो P2। अब क्या करो, देखो ये पॉइंट, ये लेंथ भी मान लो 1 है, ठीक है, 1 यूनिट लेंथ ऊपर ले जाओ। अब देखो ये वापस से इसको इससे ज्वाइन करो। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, देखो OP1' P2, तो देखो ऐसा कुछ ट्रायंगल दिख रहा हो, ये O, ये P1' और ये P2। ठीक है, ये √2 है, ये 1 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है वापस से, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा √3। तो यहाँ पे लिख दो तो छोटा सा देख लेना, OP2 का लेंथ कितना हो जाएगा √3। वापस से नंबर लाइन पे डिपिक्ट करना है तो इस पे कंपास लेके इस पे नीडल रखो और पेंसिल से एक आर्क बनाओ और ये मान लो P2'। तो OP2', ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है वो बन जाएगा अपने पास √3 का लेंथ। तो अपने पास मल्टीपल प्रोसीजर, मल्टीपल स्टेप्स के ऑप्शन हमेशा रहेंगे ही। ठीक है, अगर तुम्हारे एक स्टेप में सीधा √3 को लोकेट नहीं कर पा रहे हो तो कुछ और स्टेप्स लो, 2-3 स्टेप से भी हो सकता है 5-6 स्टेप्स लगे। ठीक है, पर इतना तुम्हें कॉम्प्लिकेट करेगा नहीं एनसीईआरटी, सिंपल रखेगा। लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन, इसका एक आंसर अच्छे से इसको नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है, बाकी लोग भी लिख सकते हो इसको एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल लिख लेना एक बार नोटबुक में, 2 स्टेप प्रोसीजर है तो इसको दोनों को लिख लेना अच्छे से। ठीक है, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन अपने पास आया था, बहुत लोगों को डाउट्स होते हैं इसमें से, वो जो क्लासरूम एक्टिविटी थी अपने पास। ठीक है, जैसे कि शायद एक्सरसाइज 1.2 का शायद वो 4th क्वेश्चन है, उसको भी बताया दो, कुछ नहीं है, तुम अगर जैसे वो स्टेप बोल रहा है वो फॉलो करते रहोगे ना, सबका आंसर आ जाएगा। क्या करने बोल रहा है, वो एक बड़ी सी पेपर शीट लेने बोल रहा है, एक बड़ी सी पेपर शीट लेना। ठीक है, हो सकता है A3 साइज पेपर, शीट ऑफ पेपर ले लेना। उसमें क्या करो, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो ओरिजिन। ठीक है, फिर ओरिजिन से ऐसे कुछ एक या फिर ऐसे कुछ एक लेंथ, यूनिट लेंथ का एक 1 पॉइंट मान लो। ठीक है, फिर क्या करो, इसके परपेंडिकुलर जाओ और उसको भी कुछ यूनिट लेंथ मान लो, और ये पॉइंट अपने पास आ गया P2। ठीक है, ये P1 मान लो, वो P2। ठीक है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा अभी, अगर ये लेंथ निकालोगे दोनों को जोड़ के तो ये लेंथ बन जाएगा √2, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर क्या करो, ये जो अपने पास ये सीधी जो लाइन बन रही है अपने पास। ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर यानी ये जो लाइन है
इसके परपेंडिकुलर भी एक और लाइन बना, ठीक है, जैसे कि देखो ऐसे इसके परपेंडिकुलर ध्यान देना है, ठीक है, ये जो √2 वाला लाइन है ना उसके परपेंडिकुलर एक और लाइन बनाई, वापिस उसका लेंथ 1 लिया और ये कितना लिया P3, ठीक है। अब अगर इसको निकालोगे इसका लेंथ तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा √3, वापिस से इस लाइन के परपेंडिकुलर OP3 के परपेंडिकुलर एक और यूनिट लेंथ का बना 1 लेंथ का, ठीक है, और ये बोलो P4 पॉइंट है और इसको ज्वाइन करोगे तो ये √4 आएगा और √4 कितना होता है 2 होता है। तो ऐसे ही बनाते जाओगे धीरे धीरे, देखो धीरे धीरे ओरिजिन का इससे डिस्टेंस पहले कितना था 1 था, फिर √2, फिर √3, फिर 2, फिर √5, धीरे धीरे ये जो लेंथ है ना क्या होता रहेगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ बढ़ते जाएगा ये लेंथ, और एक ऐसे तुम्हारा बनाते जाओगे ना ऐसे स्पाइरल की तरह बनेगा, ठीक है। बेसिकली ऐसा अगर छोटे से बनाता हूँ, देखो ऐसा 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 कुछ स्पाइरल की तरह बनेगा, मतलब बड़ा बड़ा करते जाओगे, ठीक है, उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी और एक स्पाइरल बनेगा, स्क्वायर स्पाइरल इसको बोलते हैं, स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट ये जो भी नंबर्स हैं, जैसे कि ये 1 आएगा, ये 1 था सॉरी, ये √2 आएगा, ये √3 आएगा, ये √4, √5, √6, √7, √8, √9, ऐसे धीरे धीरे रूट की वैल्यूज क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये है स्क्वायर रूट स्पाइरल, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो एक क्लासरूम में एक्टिविटी अपन जब रेगुलर क्लासरूम चालू होंगे तो एक बार मैं इसको रफ पेपर में तुम लोग को करवाऊंगा, ठीक है। तो इसको जिनको समझ में अच्छी बात है कर लो, इसको एक बार अच्छे से बड़े शीट ऑफ पेपर पे लेना, स्टेप बाय स्टेप जो अपन इस पे कर रहे हैं नंबर लाइन पे, आर्क नहीं बनाना है, बस इसके परपेंडिकुलर आगे जाते हैं, हर बार क्या करना है इसके परपेंडिकुलर ऐसे जाते रहना, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर से जाते रहो, ट्रायंगल बनाते रहो और प्रोसीड करते रहो, धीरे धीरे क्या होगा, हर बार लेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी और एक स्पाइरल की तरह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको दोनों क्वेश्चन जो बहुत लोगों के डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर लिए। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2, वो है डेसिमल एक्सपेंशंस। तो पहले इतना इसको अच्छे से लिख लो फिर स्टार्ट करो। तो फिर स्टार्ट करते हैं फाइनली अपना मेन जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पहले टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं कि क्या चीज है। सबसे पहले टॉपिक में नाम में क्या है, डेसिमल है, ठीक है। तो बहुतों को डेसिमल में ही डाउट होता है कि डेसिमल क्या है, समझ में नहीं आता। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है डेसिमल तो उसका मतलब क्या होता है, बेसिकली 1/4 अगर मैंने लिखा है तो 1/4 अगर उसको सॉल्व करोगे लॉन्ग डिवीजन के साथ तो ये बेसिकली क्या आएगा कि 1 यहाँ पे 4 और इसके आगे मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा। जैसे कि 1 का मतलब क्या होता है, 1.00 होता है ना, तो ये होता है डेसिमल, ठीक है। जैसे कि 2.51 ये डेसिमल है, 3.14 ये डेसिमल है, ठीक है। डेसिमल के बाद जैसे कि कोई नंबर्स इंटीजर नहीं होते, जैसे कि 5/3, 2/9 जो भी है वो सब इंटीजर नहीं होते, तो हर रियल नंबर को अपन डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीजें हैं डेसिमल में। जैसे कि इसको मैं बता रहा था 1/4, सपोज 1.00 करते हैं और 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 0 सा 0, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे आएगा, 4 0 से यहाँ पे 0 आ जाएगा, -1 लॉन्ग डिवीजन ही कर रहे हैं अपन। इस 10 को यहाँ पे 0 को नीचे लाया है तो 4 2 सा 8 तो 0 8 -10 -8 2, यहाँ पे 0 8 में वैसे जरूरत नहीं है, 10 -8 2, लास्ट में एक और 0 आया, 4 5 20, मतलब 1/4 जो है वो इज इक्वल टू क्या है 0.25। ऐसे अगर और भी देखा जाए तो 2/5 ये भी निकाल के देखते हैं, इसका भी डेसिमल आएगा, कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। 2 पॉइंट, अब देखते हैं 5 डिवाइड तो होगा नहीं, इंटीजर तो आएगा नहीं, तो डेसिमल में कुछ आएगा। 5 0 सा 0, यहाँ पे बचा 2, तो एक और डेसिमल लेना पड़ेगा तो 0 ले रहे हैं, तो 5 0.4 और 5 4 सा 20 यानी 0, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। यहाँ पे भी अपने पास मैंने पूरा लिखा नहीं है, ठीक है, इसको भी लिख लो चाहिए तो अच्छे से, 4 5 सा 20 और यहाँ पे लास्ट में 0, तो इसका मतलब 1/4 इज इक्वल टू 0.25 और यहाँ पे क्या था 2/5 इज इक्वल टू 0.4। तो इसका मतलब है ये डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, ये डेसिमल्स है, ये डेसिमल्स है, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, यहाँ पे डेसिमल के बाद बस 1 डिजिट है, हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है इनफाइनाइट, मतलब जितने भी अमाउंट ऑफ डिजिट्स हो सकते हैं। तो ये सब चीजें जो लिखते हैं अपन इनको बोलते हैं डेसिमल। हर रियल नंबर को अपन डेसिमल फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने 5 लिया है, 5 भी एक रियल नंबर ही है, तो 5.00 ये भी एक डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। 5.0 लिखो, 5.00 लिखो या फिर 5.000 लिखो,
सब तो सेम ही चीज कन्वे कर रहा है, जो कि नंबर 5, जो कि इंटीजर है। ठीक है, तो सारे रियल नंबर्स को अपन डेसिमल फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डेसिमल क्यों पढ़ना है, इससे क्या मिलेगा डेसिमल पढ़ के? डेसिमल पढ़ के अपने को बहुत सारी चीजें नई पढ़ने को मिलेगी, जो कि डेसिमल से अपन डिसाइड कर सकते हैं कि वो नंबर रैशनल है कि इरेशनल है। मेन अपना मोटिव यही रहेगा कि अच्छा एक डेसिमल ये आ रहा है, अच्छा फिर अगर डेसिमल ये आ रहा है तो ये रैशनल है कि इरेशनल। रैशनल इरेशनल का वापस से बता दूं, रैशनल का मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में आना चाहिए और इरेशनल मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो ये बेसिक सा आइडिया है। अब स्टार्ट करते हैं डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इतना कुछ लिखो मत, ये तो बस इंट्रोडक्शन बता रहा था क्या है, इसको मिटा देता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर्स में दो टाइप ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, आइदर वो रैशनल रहे या फिर इरेशनल है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, जो कि है फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो याद करो और मुझे बताओ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, सही बात है। तो फॉर रैशनल नंबर्स में हमेशा नंबर किस फॉर्म में आएगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में ही आएगा, यानी 1/4, 2/5, 3/9, 3/7, ये सब क्या है, रैशनल नंबर्स है। ठीक है, तो अब इन रैशनल नंबर्स को मुझे डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले सोचते हैं कि क्या क्या पॉसिबल केसेस आ सकते हैं। ठीक है, तो दो पॉसिबल केसेस आएंगे। अगर इफ रैशनल नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, two main cases are possible. सबसे पहला केस जो कि है द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग p बाई q 0। ये पहला केस, जब p और q में जब p को डिवाइड करोगे q से लॉन्ग डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो पहला केस। दूसरा केस, अगर 0 आ रहा है ये केस, तो दूसरा नॉन जीरो, मतलब जो 0 नहीं आ रहा। द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग p बाई q इज नॉन जीरो। तो दो पर्टिकुलर केसेस स्टार्ट करेंगे कि रैशनल नंबर्स जब भी आएंगे तो हमेशा दो ही पर्टिकुलर केस बनेंगे, आइदर वो p बाई क्यू से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा कभी ना कभी, तो या फिर कभी भी 0 नहीं आएगा। सबसे पहला केस स्टार्ट करते हैं, रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 तब आ रहा है तो उनको क्या बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल अभी मैंने ऑलरेडी लिया भी था 1/4 वाला, तो याद होगा। तो 1/4 को जब मैंने डिवाइड किया था, इस तरीके से डिवाइड किया था, 0 0 यहाँ पे 1 0, तो 10 4 2 8 8 10 -8 2 20 4 5 20। तो तुम्हें करना क्या है कि तब तक डिवीजन करते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 आता नहीं। तो जैसे ही तुम्हारा रिमाइंडर 0 आ गया, तुम्हारा काम खत्म हो गया और तुम्हारा आंसर डेसिमल फॉर्म में क्या आ गया कि 1.0, नीचे लिख दो इसको, 1/4 इज इक्वल टू 0.25। तो इसको पहला केस बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, या फिर टर्मिनेटिंग बोलते हैं इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, या फिर इसको नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं। ये सब दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे। पहले अपन समझते हैं कि दोनों केसेस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल एक पॉइंट के बाद रुक जा रहा है। अगर डेसिमल रुकता नहीं है, कंटिन्यूसली हो रहा है, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, कंटिन्यूसली रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो हर बार आते जा रहा है, तो वो सेकंड केस में आएगा। पहले फर्स्ट केस में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा कुछ एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट, 639/250। ठीक है, ऐसा कुछ एग्जांपल लेके भी चेक करते हैं कि इससे भी आ रहा है नहीं आ रहा। वापस से लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा, 639/250। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डेसिमल की जरूरत पड़ेगी तो मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं वहां पे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको एग्जांपल, ताकि जगह बन जाए। 639/250, तो 250 कितना होगा, 2 सा 500, तो कितना बचा 139। सही है,
लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, जो कि डेसिमल पहला वाला कौन सा है, तो 0 0 को नीचे लेके जाता है 1390। तो 250 कितना जा रहा है, 250 इंटू और 25 कितना हो जाएगा, 25 5 से 125 होता है तो 5 से जाएगा ये, ठीक है 125 0। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 4 1, एक और 0 लेना पड़ेगा, ठीक है एक और 0 लेंगे यहाँ पे तो कितना बन जाएगा 25 कितना हो जाएगा वापिस से 5 से, ठीक है 1250 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको मैं वापस से इधर लिख रहा हूँ तो मैं वापस से नीचे कंटिन्यू करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 15 और लास्ट में एक और 0 यहाँ से लेके जाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 1500। ये इसका नीचे यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, थोड़ा समझना अच्छे से, जगह खत्म हो गई है, ठीक है 1500 है तो 250 इंटू कितना हो जाएगा 225 6 150 होता है तो 6 1500, चलो करके देख लो 250 इंटू 6 600 6 5 30 6 2 12 और 3 15 तो 1500 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब 639 यहाँ पे लिखते, थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा लेके यहाँ से, इसका मतलब 639 बाय 250 इज इक्वल टू 2.556, मतलब ये वापस से टर्मिनेट हो रहा है, मतलब इसका जो डेसिमल्स है एक पॉइंट पे आके रुक जा रहा है, ये नहीं कि डेसिमल कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, ठीक है तो इसका मतलब ऐसे चीजों को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि तुमने ऑलरेडी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पहली बार पढ़ रहे हो तो वो एक बार लिखाऊंगा पूरा अच्छे से, टेंशन मत लो। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जहां पे रिमाइंडर तुम्हारा जब तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है वहीं पे रुक जाना है और उसका आंसर को जो अपना क्वेश्चन आया था ऊपर में जो आया था उसको आंसर में बताना, ठीक है। तो ये अपने पास फर्स्ट केस है जो मैंने बताया, रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग p by q इज 0। तो जितना भी अभी कुछ देखा था अपन ने फर्स्ट पार्ट में, केस 1 देखा था रैशनल जब रिमाइंडर बिकम 0, ठीक है उसके लिए तो मैंने कुछ लिखा नहीं था, मैंने कहा था नेक्स्ट स्लाइड पे लिखाऊंगा, तो फाइनली तुम्हें ये लिखना है अच्छे से अपने नोटबुक में, ठीक है वही सेम चीज मैंने बताई वही भी इंग्लिश के फॉर्म में लिखी है। ऑन डिवाइडिंग p by q, दो नंबर्स को डिवाइड किया, p को q से डिवाइड किया, इफ रिमाइंडर बिकम 0, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है आफ्टर सम स्टेप्स, थोड़े डिवीजन के बाद, थोड़े लॉन्ग डिवीजन के स्टेप्स के बाद कुछ अगर रिमाइंडर 0 आया, देन डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, मतलब टर्मिनेट्स मतलब इसकी वैल्यू जैसे कि 1/4 अपन एग्जांपल देखा था 0.25, ये टर्मिनेट हो रही थी, इस पॉइंट पे आके बंद हो रही थी, है ना, और एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब एक स्टेप के बाद वो एंड होगा, टर्मिनेट का मतलब ये होता है टर्मिनेट, ठीक है। सच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि तुम्हें अच्छे से अभी याद रखना है, ये आगे हर जगह आते रहेगा, भूलना नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसका उल्टा ही वो भी तुम्हें लिखना है, तो इसका एग्जांपल भी लिखना है 1/4 6/250 21/8, तुम चाहिए तो ये सारे एग्जांपल्स अभी लिख सकते हो, ये डेफिनेशन लिखने के बाद, वो मैंने पहले तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि क्या होने वाला है, पहले ये लिखो फिर एग्जांपल्स लिखो उसके। अब केस 2 में बढ़ते हैं, रिमाइंडर नेवर बिकम 0। अब ऐसा भी हो सकता है कि कभी रिमाइंडर 0 ही नहीं आए, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ये वाला, देखो ध्यान से 2/3 वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है 3 और 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो इसको ऐसे ओपन करके रखते हैं, 0 पॉइंट, पहले तो 0 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा वापस से, यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 नीचे आ जाएगा, 3 6 18 आया, वापस से रिमाइंडर 2 आया, वापस से 6 18, वापस से रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो देख लो अपने आप क्या हो रहा है, स्टेप्स वही चीज बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, वापस से 3 से 18, वापस से रिमाइंडर 2, मतलब 2/3 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.6666, ऐसे कभी खत्म ही नहीं होगी, इसका डेसिमल जो होगा वो ऐसे 66666 की तरह आते जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। तो इसीलिए 2/3 को अगर वैल्यू और डेसिमल एक्सपेंशन में लिखते हैं तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको ये भी बोलते हैं रिपीटेड है तो रिपीटेड भी बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटेड, या फिर कई बार इसको ये भी बोलते हैं कि रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। रिकरिंग का मतलब वही नंबर बार बार रिकर हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिकर्शन इसका मतलब ही रिपीटिशन, ठीक है। तो इसको ये नाम देते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर ये भी बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल
एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर में बस ये दो केसेस आएंगे कि आइदर टर्मिनेट हो डेसिमल एक्सपेंशन या फिर टर्मिनेट नहीं हो, और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो वही नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका मैंने यहाँ पे नोट में लिखा है, इसको स्टार मार्क करके तुम लोग लिखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, स्टार मार्क करके लिखो। क्या है कि जो भी नंबर रिपीट हो रहा है या फिर जो भी सेट ऑफ डिजिट्स या सेट ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनको तुम ऐसे लिख सकते हो कि 0.6 उसके ऊपर बार दे दो। जो भी नंबर या फिर जो भी सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर बस एक बार देने का मतलब क्या है कि वो एक डिजिट बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक ऑफ रिपीटेड डिजिट्स इज डिनोटेड बाय द बार ओवर। तो 0.6 बार का मतलब क्या है, 2/3, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6666 की तरह जा रहा है आगे। तो अब इसको लिख लो अच्छे से, केस 2। इसमें और भी दो एग्जांपल बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, पहले इतना लिख लो अच्छे से। तो इसमें मैं तुम लोग को और भी थोड़े बहुत एग्जांपल्स बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, चलो अच्छे से। तो नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास 1/7। ठीक है, तो 1/7 अगर देखा जाएगा तो ये वाला मार्कर से ट्राई करते हैं। 1/7 अगर देखा जाएगा तो 1/7 को डिवाइड करने के देखते हैं एक बार क्या मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा, या फिर इसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 2/3 देखा बेबी, 1/3 लेके देखते हैं। ठीक है, 1/3 तो 3 यहाँ पे 1 है, तो 3 0 0, ये 0 आ गया, यहाँ पे 0, सॉरी ये 1 आ गया, 1 - 0 1, यहाँ पे 10 आ गया, तो 3 3 9, 9 आ गया, फिर वापस से 1 रिमाइंडर, वापस से 0 नीचे आएगा, तो 3 3 9, वापस से 9 1। तो देख सकते हो कि वापस से वही बार बार क्या आते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। 3 3 9, वापस से रिमाइंडर 1। तो मतलब 1/3 की वैल्यू क्या आएगी, 0.33333 ऐसे रिपीट होते जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 0.3 बार। ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं, वो वाला लेते हैं जो मैंने बताया था 1/7। तो थोड़ा सा छोटा लिखूंगा, ध्यान से देखना अभी 1/7, क्योंकि थोड़ा सा लंबा जाएगा ये 1/7। तो चेक करते हैं, 7 0 0, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा अपने पास 1, यहाँ पे 0 नीचे गया। ठीक है, फिर 7 1 7, वापिस से रिमाइंडर आया 3, वापिस से नीचे यहाँ से लेते 0, 30 आ गया। 7 4 28, 28 नीचे गया, 2 रिमाइंडर 2 0। ठीक है, हर बार देखते रहना, पहले रिमाइंडर 1 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया। ठीक है, 20 7 2 14, 14 गया, 6 बचा, रिमाइंडर 6 आया, 7 8 56। ठीक है, फिर 4 रिमाइंडर 40, 7 5 35, फिर 5 रिमाइंडर, चेक करते जाओ सही आ रहा है एक बार बस। 4 रिमाइंडर आया, 5 रिमाइंडर आया, 50, और फिर 7 और क्या ले सकते हो फिर उसके बाद 7 7 49। ठीक है, 49 10। देखो रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है, पहले 1 आया था रिमाइंडर, फिर 3, फिर 2, फिर 6, फिर 4, फिर 5, फिर 1। देखो घूम फिर के कहानी वापस से यहीं पे पहुंच गई। अब देखो 7 वापस से अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे वापस से क्या आएगा, 7 1 7, और यहाँ पे वापस से रिमाइंडर आएगा 3 आएगा, है ना, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आएगा, फिर 30। मतलब ये जो वापस से कहानी है इस स्टेप के बाद वापस से रिपीट होने वाली है। तो मतलब देखो इसके आगे वापस से क्या आएगा, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ऐसे रिपीट होते जाएगा। मतलब 1/7 भी क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसका मतलब इसको अगर लिखने जाओगे तो देखो क्या आएगा, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, यही चीज बार बार रिपीट होते जाए, डॉट 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 डॉट। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, पहली बात तो कभी खत्म होगा नहीं, और इसको अगर बार से रिप्रेजेंट करना होगा तो देख सकते हो ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर मुझे पूरा बार लगाना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर 0.142857 बार। इसको इस तरीके से डिनोट करना है। तो 1/7 भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज तुम्हें एग्जांपल एक बार खुद से करना है, ये अपना लास्ट टॉपिक है आज के लिए, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। एक और एग्जांपल तुम्हें करना है, ये वाला ले लो एक बार एग्जांपल। अच्छा सा कोई एग्जांपल लेते हैं, 2/15 ले लो।
ये भी एक बार करो, ठीक है। तो एक बार ये एग्जाम्पल नंबर, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो इसको 2/15, इसको भी लिख लो एक बार अच्छे से और पूरा सॉल्व करो, ठीक है। तो यही तक खत्म करते हैं। मैं थोड़ा छोटा सा होमवर्क, मैंने लिंक वापस से एक बार लिंक के डिस्क्रिप्शन में थोड़े से 3-4 क्वेश्चन डाले हैं, तो उनको अटेम्प्ट करो, अपने होमवर्क नोटबुक में अच्छे से लिखो और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में वापस से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर में अपन ने बिगिन मतलब स्टार्ट कर लिया है। थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में और भी इसमें थोड़ा सा डीपली जाएंगे और भी चीजें पढ़ेंगे कि और भी टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं कौन कौन से, उनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये था अपना पहला पार्ट जो कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स है। नेक्स्ट क्लास में डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।